हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 डीएवी के इंग्लिश चैप्टर द केस ऑफ द शार्प आइड ज्वेलर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चंस हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करवाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी डीएवी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स क्लास 8 डीएवी की इंग्लिश बुक के सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपको किसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर्स वीडियो नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, प्रीवियस ईयर्स इंग्लिश क्लास 8 डीएवी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर वीडियोस आपके सामने होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना देर के शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अमेरिकन हु एंटर्ड द रेनियर्स। रेनियर्स की ज्वेलरी शॉप पे जो अमेरिकन आया था उसके बारे में कुछ बताएं। तो अमेरिकन के बारे में देखिए क्या बता सकते हैं। द अमेरिकन हैड अ यंकी एक्सेंट, ही हैड अ फनी हेयर स्टाइल एंड ही वाज वियरिंग अ टाई विद ब्राइट कलर्स, ही लुक्ड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ रेनियर्स। रेनियर्स के कस्टमर्स से थोड़ा अलग दिख रहा था वो, और इसके अलावा उसका एक यंकी एक्सेंट था, अलग सा हेयर स्टाइल था और उसकी टाई ब्राइट कलर्स की थी। आगे आता है, व्हाट मेड द नरेटर सस्पिशियस अबाउट द वुमन हु एंटर्ड द शॉप। नरेटर को उस औरत पे शक क्यों हुआ जो रेनियर्स की शॉप में रिंग की चोरी के बाद आती है। द लेडी वॉज वियरिंग फ्लारी एंड ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स एंड वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द अंडरटेकर्स शॉप जस्ट अपोजिट टू रेनियर्स शॉप। जो ये लेडी थी इसने एक फ्लावर और ब्राइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी और अंडरटेकर की दुकान के बाहर काफी टाइम से ये वेट कर रही थी किसी चीज का। शी कम्स टू रेनियर्स फॉर रिपेयर वर्क ऑफ अ चीप फिलिशरी ब्रॉच। वो रेनियर्स की शॉप में एक ब्रॉच रिपेयर करवाने आती है जबकि सबको पता है कि रेनियर्स की शॉप में रिपेयर वर्क नहीं किया जाता। शी एंटर्ड एट द सेम टाइम व्हेन द फ्लावर रिंग वाज मिसिंग। और वो उसी वक्त रेनियर्स शॉप में आती है जब फ्लावर रिंग गुम होने का केस हुआ है। तो इन सारे एक्शन से शक होता है विलियम मॉरिस को उस लेडी के ऊपर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, माई हॉबी इज परहैप्स अ लिटिल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, व्हाट वाज द नरेटर्स हॉबी, इन व्हाट वे वाज इट अ लिटिल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। मेरी जो हॉबी है वो दूसरों से थोड़ी अलग है, नरेटर की हॉबी क्या है और वो अलग कैसे है। The narrator's hobby is to observe people and to come on some conclusions about those people. उसकी हॉबी है लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों को रीड करना, उसकी हॉबी है और वो लोगों के बारे में कंक्लूजन पे आता है और अक्सर उसकी कंक्लूजन्स ठीक भी होती हैं। दिस इज हॉबी ऑफ विलियम मॉरिस। इट इज लिटिल आउट ऑफ ऑर्डिनरी बिकॉज पीपल ऑफन लाइक टू रीड बुक्स और वॉच मूवीज और कुक something like that, but William Morris hobby is somewhat different from ordinary people. आगे आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इमेजिन यू आर मिस्टर रेनियर द ऑनर ऑफ द ज्वेलरी शॉप, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन अबाउट 80 to 90 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर प्लेजर ओवर आफ्टर यू गॉट द फ्लावर रिंग बैक। देखिए इसमें क्या है, इसमें आप मान लीजिए आप मिस्टर रेनियर हैं, उस ज्वेलरी शॉप के ऑनर हैं और आपकी जो फ्लावर रिंग गुम हो गई थी उस इंसिडेंट के बारे में आप अपने एक फ्रेंड को एक लेटर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे जो है सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आप लिखेंगे डेट और उसके बाद आप लिखेंगे डियर फ्रेंड। जो भी आपका फ्रेंड है जिसको भी आप लिख रहे हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे आप आई एम वेरी वेल, आई एम वेरी फाइन एंड होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ बिल्कुल ठीक होंगे। टुडे आई एनकाउंटर्ड अ वेरी स्ट्रेंज एंड हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। आज मैंने एक बहुत स्ट्रेंज और हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस का सामना किया, बट आई एस्केप्ड बिकॉज ऑफ माई कीन ऑब्जर्विंग विलियम मॉरिस। और मैं इस एक्सपीरियंस से बच पाया अपने कीन ऑब्जर्विंग वर्कर विलियम मॉरिस की चतुराई की वजह से। टुडे एन अमेरिकन केम टू माई शॉप टू बाय एन एक्सपेंसिव फ्लावर रिंग, ही stuck the flower ring beneath the table by using a chewing gum, and then his co-culprit, a lady, comes into the shop
to take back that ring from below the counter. But my keen, observant worker, vigilant assistant, William Morris, who has a habit of observing people, observed the things carefully and learnt the whole incident. और मेरा जो कीन ऑब्जर्वेंट था विलियम मॉरिस, उसने, मेरा जो असिस्टेंट था, उसने सारी चीज़ ऑब्जर्व की और एक कंक्लूजन पे आया और उसकी कंक्लूजन बिल्कुल ठीक निकली. एंड दस आई वॉज सेव्ड. इस तरीके से मैं बच गया एक बहुत बड़ी चोरी होने से. आई थैंक विलियम मॉरिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर सच अ नाइस डिस्प्ले. और इस तरह के डिस्प्ले के लिए, इस तरह के काम के लिए मैं विलियम मॉरिस को अपने पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ. योर फ्रेंड, नीचे मिस्टर रेनियर आप लिखेंगे लिखने वाले में. आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5. योर विलियम मॉरिस राइट अ डायरी एंट्री अबाउट द स्ट्रेंज सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स दैट हैपेंड एट रेनियर्स दैट डे. मान लीजिए कि आप विलियम मॉरिस हैं. उस दिन जो घटना हुई थी रेनियर्स की शॉप में, उस घटना के बारे में आप अपनी एक डायरी एंट्री लिखते हैं. तो डायरी एंट्री में जैसे भी आपको पता है, पहले डेट और टाइम आता है, उसके बाद आता है, वैसे तो डियर डायरी लिखते हैं, लेकिन अलग अलग टीचर्स अलग अलग फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं. कुछ टीचर्स डियर डायरी लिखवाते हैं और कुछ डियर डायरी लिखना ज़रूरी नहीं समझते हैं. तो आप अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं. तो उसके बाद वो क्या लिखता है, टुडे आई मेड मिस्टर रेनियर माई बॉस हैप्पी विद माई विजिलेंट नेचर. आज मैंने अपने विजिलेंट नेचर से अपने बॉस को खुश कर दिया. आई फॉइल्ड एन अटेम्प्ट ऑफ डायमंड रिंग थेफ्ट. मैंने डायमंड रिंग की चोरी के एक कोशिश को मैंने आज नाकाम कर दिया. आई ऑब्जर्व्ड अ लेडी इन ब्राइटली कलर्ड ड्रेस हु वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द अंडरटेकर शॉप एंड वॉज शोइंग नो साइन ऑफ मॉर्निंग. मैंने देखा सुबह सुबह एक लेडी अंडरटेकर की दुकान के बाहर खड़ी है और उसने मॉर्निंग वाले, शोक वाले, दुख वाले कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं. एंड एन अमेरिकन वॉकड इनटू द शॉप टू बाय एन एंटीक रिंग. और एक अमेरिकन आता है मेरी दुकान में एंटीक रिंग खरीदने. अमेरिकन्स आर नॉट आर प्रिंसिपल कस्टमर्स. और अमेरिकन्स अक्सर, इस तरह के अमेरिकन्स मतलब हमारी दुकान में खरीदी करने नहीं आते हैं. एंड व्हेन द कस्टमर वाज लुकिंग एट द रिंग्स, द डायमंड फ्लावर रिंग गोज मिसिंग. तभी वो जो डायमंड फ्लावर रिंग है वो गुम हो जाती है. एंड द सेम लेडी एंटर्स द शॉप फॉर रिपेयर वर्क ऑफ अ चीप ब्रॉच. एक चीप ब्रॉच को रिपेयर करवाने तभी एक लेडी जो है, वही लेडी एंटर करती है दुकान में जो अंडरटेकर की दुकान के बाहर खड़ी हुई थी. एंड आई कलेक्टेड द इंसिडेंट्स टुगेदर. मैंने सारे इंसिडेंट्स को एक साथ रखा. एंड फाउंड आउट हु द रियल कल्प्रिट वॉज. और मैंने पता लगा लिया कि सही में कल्प्रिट कौन था, सही में दोषी कौन था. एंड रिस्टोर्ड द फ्लावर रिंग बैक टू मिस्टर रेनियर्स. और वो जो फ्लावर रिंग थी वो वापस मैंने मिस्टर रेनियर तक पहुंचा दी. उसकी चोरी होने से मैंने रोक ली. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. नीचे आप अपना नाम भी लिखेंगे. आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6. इमेजिन यू आर मिस्टर रेनियर. मान लीजिए आप मिस्टर रेनियर हैं, द ओनर ऑफ द ज्वेलरी शॉप. आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है 100 to 120 वर्ड्स में कि आपको फ्लावर रिंग वापस मिलने पे कितनी खुशी हो रही है. अपनी खुशी को डिस्क्राइब करते हुए आपको एक जो है डायरी एंट्री लिखनी है. तो पहले वही डेट और टाइम आप लिखेंगे. उसके बाद आप डियर डायरी लिख सकते हैं. उसके बाद आप लिखेंगे ये जो डायरी एंट्री है इसमें आप जो लेटर लिखा था मिस्टर रेनियर ने, मैंने आपको लेटर का जो फॉर्मेट बताया था, लेटर में जो मैंने आपको लैंग्वेज बताई थी, जो कंटेंट बताया था, उसी तरह का कंटेंट आप यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. टुडे आई एम वेरी हैप्पी ओवर द इंसिडेंट एट माई शॉप टुडे. आई नॉट जस्ट मैनेज टू कैच 2 thieves but also saved my diamond flower ring from theft. आज मैंने सिर्फ 2 चोरों को ही नहीं पकड़ा, बल्कि मेरी शॉप की एक बहुत फेमस डायमंड फ्लावर रिंग को भी चोरी होने से बचा लिया. ठीक है. ऑल थैंक्स गोज टू माय विजिलेंट असिस्टेंट विलियम मॉरिस. और इसका जो पूरा श्रेय है वो मेरे विजिलेंट असिस्टेंट विलियम मॉरिस को जाता है. हिज एबिलिटी ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन हेल्प मी इन सेविंग द रिंग. उसकी कीन ऑब्जर्वेशन की जो एबिलिटी है उसने मुझे रिंग को बचाने में हेल्प किया. ठीक है. इस तरीके से आप यहाँ पे डायरी एंट्री लिख सकते हैं.
सेवेंथ है व्हाई डिड डिसअपियरेंस ऑफ द फ्लावर रिंग अपसेट मिस्टर रेनियर। मिस्टर रेनियर काफी दुखी हो गए थे उस फ्लावर रिंग की चोरी से, ऐसा क्यों? देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं, मिस्टर रेनियर वॉज वेरी अपसेट व्हेन द रिंग डिसअपियर्ड बिकॉज द रिंग वॉज एंटीक एंड क्वाइट एक्सपेंसिव एंड द रिंग वॉज वेरी डियर टू हिम, सो ही हैड सेट अ वेरी हाई प्राइस ऑन दैट रिंग। वो रिंग एंटीक थी, महंगी थी, मिस्टर रेनियर को काफी पसंद थी, इसलिए मिस्टर रेनियर ने उसके ऊपर काफी एक्सपेंसिव प्राइस रख रखा था ताकि वो आसानी से बिक ना पाए। ठीक है, तो इसलिए जो रिंग है, रिंग की डिसअपियरेंस है वो काफी नाखुश कर देती है, काफी उदास कर देती है मिस्टर रेनियर को। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर द केस ऑफ द शार्प आइड ज्वेलर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।